बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस वी कुमार ब्लॉग में। आज मैं आप लोगों को आईसीएआर में पूछे जाने वाले बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। तो आज मैं आप लोगों को कोशिका के रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो सबसे पहले जानते हैं कोशिका क्या है। कोशिका हमारे जीवन की मूलभूत इकाई है। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। और अब मैं आप लोगों को जंतु कोशिका के बारे में और इसके बाद पादप कोशिका के से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें बताऊंगा। तो पहला सवाल है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? इसका ऑप्शन डी नाभिक सही आंसर होगा फ्रेंड। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो ऑप्शन डी राइबोसोम। राइबोसोम सजीव कोशिका की कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है जिनके प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसीलिए इसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा, केवल समसूत्रण। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मात्र कोशिका विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिकाएं बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? तो फ्रेंड ऑप्शन बी न्यूरॉन। जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका है। यह तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन नहीं होता है, जिसके कारण इसे नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किंतु इसे स्टेम कोशिका द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम। लाइसोसोम जंतुओं की कोशिकाओं में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी खोज वर्ष 1955 में डी ड्यूवे ने की थी। इसका प्रमुख कार्य कोशिका में एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का पाचन है। भोजन की कमी के समय लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसे आत्महत्या की थैली भी इसलिए कहते हैं। तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? तो ऑप्शन डी विषाणु। चलिए जानते हैं कैसे। स्लाइडेन तथा स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा है कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विचरो ने 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। इन्होंने स्लाइडेन तथा स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो इस प्रकार है। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनी होती हैं। अकोशिकीय जीव जैसे वायरस, वायराइड तथा प्रियन पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन डी केंद्रक। कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रक केंद्रक करता है। कोशिका केंद्रक में कोशिका के अधिकांश आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो क्रोमोसोम बनाने के लिए हिस्टोन्स जैसे प्रोटीन की एक विशाल विविधता के साथ कई लंबे रैखिक डीएनए अणु के रूप में संगठित होते हैं। इन गुणसूत्रों के भीतर जीन कोशिका के परमाणु जीनोम हैं और कोशिका फंक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से संरक्षित हैं। नाभिक जीन की अखंडता को बनाए रखता है और जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करके कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, इसलिए नाभिक सेल का नियंत्रक बिंदु है। अब आइए पादप कोशिका के बारे में कुछ सवाल जान लेते हैं। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है?
ऑप्शन बी एंथोसाइनिन। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी तथा लाल फ्लेवोनाइड वर्णक एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। एंथोसाइनिन जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर, चोकोबेरी आदि में भी पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट। निम्न विकल्पों में क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर अन्य सभी पशु कोशिका में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिस कारण पौधे के कुछ भाग व पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। इसके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। इन चारों में क्लोरोप्लास्ट ही एक ऐसा है जो पौधों में पाया जाता है। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सेल्यूलोज कहा जाता है फ्रेंड, ऑप्शन बी। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को सेल्यूलोज कहा जाता है। चलिए फ्रेंड, ये आपको मेरा कोशिश कैसा लगा आप बताइएगा, और नेक्स्ट अब मैं वीडियो उत्तक पे लाने वाला हूँ। तो चलिए, धन्यवाद, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें।